हेलो व्यूअर्स, ये है फ्लावर्स का बुके। इन बायोलॉजी फूलों के गुच्छे को इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इनफ्लोरेसेंस एंड इट्स टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इनफ्लोरेसेंस की डेफिनेशन है द स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स ऑन अ प्लांट फ्लोरल एक्सिस। मतलब जो फ्लावर्स का गुच्छा है वो प्लांट के ऊपर किस तरह से लगा हुआ है उसे कहते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो इसमें पहले देखते हैं की कंपोनेंट्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। पेडंकल, फूलों के गुच्छे की जो मेन डंडी होती है उसे कहते हैं पेडंकल, जिस पर पूरा फूलों का गुच्छा टिका होता है। देन रैचेस, जो पेडंकल का ऊपर वाला पार्ट होता है जहाँ पे फूल लगता है उसे कहते हैं रैचेस। पेडिसल, एक अकेले फ्लावर की जो डंडी होती है उसे कहते हैं पेडिसल। ब्रैक्ट्स, पेडिसल के बेस पर छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जो लीव्स नहीं होते इन्हें कहते हैं ब्रैक्ट्स। जैसे बोगनविलिया का फ्लावर होता है वो बीच में छोटा सा होता है, जो साइड्स पे कलरफुल लीव्स होते हैं पिंक कलर के, वो मॉडिफाइड ब्रैक्ट्स होते हैं। सेसाइल एंड पेडिसलेट, जिन फूलों की डंडी नहीं होती उन्हें कहते हैं सेसाइल फ्लावर्स, और जिनकी डंडी होती है उन्हें कहते हैं पेडिसलेट फ्लावर्स। ये सब हो गए कंपोनेंट्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। अब देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। ये दो तरह की होती हैं, रेसमोस एंड साइमोस। फर्स्ट इज रेसमोस, इसे अनब्रांच्ड इनडिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इसमें जो शूट है उसकी टिप पर फ्लावर कभी नहीं लगता। टिप जो होती है उस पर एक एपिकल बड प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो उसे लंबा करती रहती है, और जो नीचे नोड्स बनती हैं वहाँ से स्टॉक निकलती है और उस पर फ्लावर बनता है। तो जो फूल हैं वो डंडी की साइड्स पर लगते हैं, टिप पर नहीं, और वो एक्रोपीटल ऑर्डर में लगते हैं। मतलब जो ओल्डर एंड लार्ज फ्लावर्स होंगे वो डंडी के बेस की तरफ होंगे, और जो छोटे और नए फ्लावर्स होंगे वो ऊपर एपिक्स की तरफ खिलेंगे। देन सेकंड इज साइमोस इनफ्लोरेसेंस, इसे डिटर्मिनेट इनफ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इसमें जो शूट है उसकी टिप पर फ्लावर बनता है, जिससे कि इसकी जो ग्रोथ है वो मेन एक्सिस की वो रुक जाती है। इसमें फ्लावर्स बेसिपिटल मैनर में लगते हैं। मतलब ओल्डर फ्लावर्स हैं वो एपेक्स की तरफ होंगे, और जो न्यू और स्मॉल फ्लावर्स हैं वो डंडी के बेस की तरफ खिलते हैं। तो अब देखते हैं कि इन दोनों टाइप्स की फर्दर सब डिविजन्स। टाइप्स ऑफ रेसमोस इनफ्लोरेसेंस, इसकी 3 सब डिविजन्स होती हैं। फर्स्ट इज मेन एक्सिस इलोंगेटेड, मेन एक्सिस शॉर्टन्ड एंड मेन एक्सिस फ्लैट। फर्स्ट इज मेन एक्सिस इलोंगेटेड। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लोरेसेंस की मेन डंडी होती है वो लंबी होती जाती है। इसके अंदर 5 सब टाइप्स आते हैं, रसीम, स्पाइक, कैटकिन, स्पैडिक्स एंड स्पाइकलेट। रसीम इन्फ्लोरेसेंस, इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सिंपल रसीम, इसमें जो मेन एक्सिस है वो अनब्रांच्ड होती है, लंबी होती है। फ्लावर्स जो हैं वो पेडिसलेट होते हैं, मतलब हर फूल की अपनी एक डंडी होती है। जो फ्लावर्स हैं वो पेडंकल यानी कि मेन एक्सिस के साइड्स में लेटरली अरेंज्ड होते हैं इन एक्रोपीटल मैनर। इसकी एग्जांपल है मस्टर्ड, रेडिश। देन सेकंड इज कंपाउंड रसीम, इसे रसीम ऑफ रसीम भी कहते हैं और पैनिकल इन्फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। इसमें जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड होती है, और इन ब्रांचेस के ऊपर रसीम इन्फ्लोरेसेंस लगती है। इसकी एग्जांपल है नीम, गुलमोहर, मैंगो। देन सेकंड इज स्पाइक, इसमें भी जो मेन एक्सिस है वो इलोंगेटेड होती है। सारे फ्लावर्स सेसाइल होते हैं, मतलब उनकी डंडी नहीं होती। फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं और वो एक्रोपिटल सक्सेशन में अरेंज होते हैं अराउंड मेन एक्सिस। एग्जाम्पल है क्रेंथस एंड बॉटल ब्रश। थर्ड इज कैटिकन, इसमें मेन एक्सिस लंबी, पतली और हैंगिंग यानी लटकती हुई होती है। इसमें पेडंकल पेंडुलस होती है, मतलब इन्फ्लोरेसेंस की जो डंडी है वो नीचे को लटक रही होती है। इस पेडंकल पर स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस लगती है। फ्लावर्स सेसाइल होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जाम्पल है मलबरी एंड ओक ट्री। देन इज स्पाइकलेट, इसमें सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट होता है जिसे कहते हैं रैचेस।
ये डंडी होती है जिसके ऊपर वन और मोर रिड्यूस्ड फ्लावर्स, जिन्हें फ्लोरेट्स कहते हैं, वो लगे होते हैं। इन फ्लोरेट्स के जो डंडी के बेस होता है उस पर स्केली ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर ये फ्लोरेट्स होते हैं। इन स्केली ब्रैक्ट्स को कहते हैं ग्लूम्स। इसकी एग्जांपल है पोएसी फैमिली, जिसके अंडर ग्रासेस आते हैं जैसे राइस, कॉर्न, व्हीट। एंड स्पैडिक्स, इसमें जो मेन एक्सिस है वो मोटा, लंबा और फ्लैशी होता है। इसमें फ्लावर्स छोटे होते हैं, सेसाइल होते हैं और डेंसली अरेंज्ड होते हैं। स्पैडिक्स के चारों तरफ बड़ा लीफ लाइक ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है जिसे स्पेद कहते हैं। ये ग्रीन या ब्राइटली कलर्ड होता है। एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, बनाना। देन सेकेंड इज मेन एक्सिस शॉर्टनड। इसके अंडर आते हैं कोरियम्ब एंड अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। कोरियम्ब इन्फ्लोरेसेंस, इसमें फ्लैट फ्लावर्स का गुच्छा होता है। सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पर खिलते हैं। जो मेन एक्सिस है वो शॉर्ट होता है। जो बाहर की डंडियाँ होती हैं दैट इज़ पेडिसल्स फ्लावर्स की, वो लंबी होती हैं। और जो फ्लावर्स बीच में अंदर की तरफ होते हैं उनकी जो स्टॉक्स हैं वो छोटी होती हैं। इसमें बाहर के फूल पहले खिलते हैं और अंदर के बाद में। एग्जाम्पल है हाइड्रेंजिया, आइब्रिस। सेकेंड इज कंपाउंड कोरियम्ब। इसमें मेन एक्सिस में जो है उसकी ब्रांचेस निकल आती हैं और इन ब्रांचेस पर फिर कोरियम्ब इन्फ्लोरेसेंस लग जाएगा। इसकी एग्जाम्पल है कॉलीफ्लावर, ब्लैक चोक बेरी। देन सेकेंड इज अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो मेन एक्सिस है वो पेडंकल, इसमें जो मेन एक्सिस है दैट इज़ पेडंकल, वो छोटी होती है। सारे फ्लावर्स की स्टॉक्स दैट इज़ डंडियाँ वो ऑलमोस्ट एक ही लेंथ की होती हैं और सारी एक ही पॉइंट से निकलती हैं, जिसकी वजह से ये गोल, फ्लैट और अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसकी एग्जांपल है सेंटिला अनियन। देन कंपाउंड अम्बल, जो मेन एक्सिस है वो ब्रांच्ड हो जाएगा, मतलब उसमें से ब्रांचेस निकल आएंगी और इन ब्रांचेस के ऊपर अम्बल इन्फ्लोरेसेंस लग जाएगी। एग्जाम्पल है कोरिएंडर, क्यूमिन, फैनल, कैरेट। सो रिसीम इन्फ्लोरेसेंस के जो दो सब डिविजन्स है वो हमने कवर कर लिए। दैट इज मेन एक्सिस इलोंगेटेड एंड मेन एक्सिस फ्लैटेंड, मेन एक्सिस शॉर्टेंड। जो लास्ट है दैट इज़ मेन एक्सिस फ्लैटेंड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।